राधे कृष्ण विवाह 21 फरवरी 2024 का दिन राधा कृष्ण के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह राधा कृष्ण विवाह उत्सव के शुभ अवसर का प्रतीक है। यह उत्सव, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम, भक्ति और शाश्वत साहचर्य के प्रतीक राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन की याद दिलाता है। श्री कृष्ण बालपन में नंद बाबा के साथ वन विहार के लिए भांडीर वन गए थे। वहां अचानक तूफान आया, जिसके बाद राधिका जी प्रकट हुई। राधिका जी के प्रकट होने के बाद कृष्ण जी ने धरा युवा रूप। श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की कथाएं आज भी विश्व भर में प्रेम की शाश्वतता और सत्यता का प्रमाण हैं। मान्यता है कि कृष्ण जी राधा जी से अत्यंत प्रेम करते थे, साथ ही देवी राधा को भी कृष्ण से अद्वितीय प्रेम था। राधा कृष्ण के प्रेम को जहां प्रेम का प्रतिमान माना जाता है, वहीं कृष्ण जी और श्री जी के प्रेम को कुछ लोग अपूर्ण भी मानते हैं, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था। अब तक आपने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह तथा कृष्ण की अन्य 16,000 रानियों के बारे में तो सुना होगा, पर आपसे कोई कहे कि कृष्ण जी की शक्ति देवी राधिका जी से भी विवाह हुआ था, तो शायद आप इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह कथा ज्यादा प्रचलित नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की ने तो भगवान कृष्ण का राधिका जी से विवाह हुआ था। आइए जानते हैं ये पूरी कथा। नंदराय के साथ कृष्ण गए वन। एक बार बालक कृष्ण को गोदी में लेकर नंद बाबा भांडीर नामक एक वन में गए थे। भांडीर वन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंदराय और श्री कृष्ण को विहार अत्यंत पसंद था। वन में आ गया तूफान। दोनों विहार कर ही रहे थे कि अचानक श्री कृष्ण की माया से वन में तूफान आ गया, जिसके बाद नंद बाबा ने कृष्ण सहित एक पेड़ के नीच ओट ली। कुछ ही क्षणों में वहां राधिका जी बहुत सुंदर रूप में प्रकट हो गई, जिसके बाद नंद बाबा ने बालक कृष्ण को राधिका जी के हाथों में सौंपा और चले गए। ब्रह्मा जी ने कराया विवाह, जिसके बाद प्रभु ने दिव्य रूप धरकर युवा रूप बनाया और उनके आग्रह पर ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह राधिका जी से कराया था। भांडीर वन आज भी राधा कृष्णा विवाह स्थली के नाम से ही जाना जाता है। आज भी वह उन दोनों के अद्भुत प्रेम की निशानी है। राधा माधव चिंतन। वृषभानुनंदी श्री राधा कृष्ण का विवाह 99। श्रीमद् भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि श्रीमद् भागवत में तो यूं श्री यशोदा जी को छोड़कर किसी भी गोपी का नाम नहीं है, इसलिए राधा जी का नाम न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु भागवत में श्री राधा है, यद्यपि वे दूध में घृत की भांति अप्रकट है। भक्त अनुभवी टीकाकारों ने श्री राधिका जी का भागवत में प्रत्यक्ष किया है और उन्होंने संकेत भी किए हैं। सात्वत भक्तों के पालक कुयोगियों के लिए दुर्गेय प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। वे भगवान कैसे हैं? स्वभामनी अपने धाम वृंदावन में राधा सा श्री राधा के साथ रंस्यते क्रीड़ा करने वाले हैं। और वे राधा कैसी है, जिन्होंने समानता और आधिक्य को निरस्त कर दिया है, अर्थात जिनसे बढ़कर तो क्या समानता करने वाला भी कोई नहीं है। रास प्रसंग में एक गोपी कहती है, अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की वे आराधना करने वाली राधिका का होंगी, इसलिए उन पर प्रसन्न होकर हमारे श्री कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है और एकांत में ले गए हैं। हमारा कर्तव्य। इस प्रकार गहराई से देखने वाले श्रीमद् भागवत में लीला में तथा शब्दों में भी श्री राधा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। पर यदि किसी ग्रंथ में नाम न आया तो क्या? हमारे लिए उन महात्माओं के अनुभव ही प्रबल प्रणाम है, जिन्होंने अपने नेत्रों से श्री राधा के दर्शन किए हैं, उनकी कृपा प्राप्त की है। ऐसे महात्माओं की वाणी का अमित मूल्य है। अतएव श्री राधा श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी या नहीं, उनका नाम अमुक ग्रंथ आता है या नहीं, इन शंकाओं में न पड़कर कामन वचन से उनके शरणापन्न होकर उनका भजन करना चाहिए और श्री राधा माधव से प्रार्थना करनी चाहिए। इस संसार सागर में आप मेरी रक्षा करें। अब शरणागत जनों का भय भंजन करते हैं, आज मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ।
श्री राधिकारमण, मैं तन मन वचन से आपका ही हूं। आप युगल सरकार ही अनन्य गति है, मैं आपके शरण हूं। मुझ दुष्ट पर कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए। श्री राधे राधे जी। श्री कृष्णम शरणम।